हाँ जी बच्चों, देखो हम लोग जो है ये 1500 की हमारी जो एमसीक्यूज की सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं ना। यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का है या सेंटर लेवल का है, सभी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए और पीडीएफ के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम पीडीएफ कहाँ पर प्रोवाइड कराओगे इसकी। तो बच्चों जो क्रैश कोर्स होते हैं उन्हीं में ही मैं इनकी पीडीएफ डाल देती हूँ। ओके ठीक है बच्चों, अभी देखिए क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। NNRTI की बात हो रही है, END से मैंने तुमको याद करा रखा है। नेविरापिन, इफाविरेंज और डिलाविरडिन, तुम्हें कौन सा दे रखा है? इफाविरेंज दे रखा है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट आ डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक नहीं है, मतलब कि इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है बच्चों ये ड्रग। साल्बिटामोल तो डायरेक्ट एक्टिंग मतलब कि बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। एम्फिटामिन इनडायरेक्टली एक्ट करता है। बाकी आइसोप्रिनालिन, मिथोक्सामिन भी नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एम्फिटामिन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक में आ जाएगा। लिनकोमाइसिन वॉज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस लिनकोलनेंसिस, याद रखना, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग के बारे में कौन सा करेक्ट बात लिखा हुआ है बच्चों? प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में कौन सा बात करेक्ट है? कह रहे फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, एलिमिनेशन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कह रहे हैं कि जो फ्री ड्रग होगी भाई वही तो रिस्पॉन्सिबल होगी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, बिल्कुल होगी। प्रोटीन बाइंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है ड्रग के इंटरेक्शन में, बिल्कुल होता है। बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होती है, फ्री ड्रग इनएक्टिव, बिल्कुल गलत है। एप इक्विलिब्रियम डायलिसिस लेस एक्यूरेट देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिटरमाइन प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही तुम्हारा करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास नॉट यूज फॉर पेरेंटल्स के लिए। एनपी ग्लास टाइप 4 ग्लास है ना, कौन सा बच्चों? टाइप 4 ग्लास, जिसको तुम क्या कहते हो? जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। एनपी ग्लास भी कहते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास भी कहते हैं, है ना। और टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। ओके, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को बच्चों और क्या कहोगे? एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग भी कहते हो, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर का जो कि यूज करते हो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए बच्चों। यहाँ पर तुम्हें ब्रेनजोलामाइड दिया हुआ है, करेक्ट आंसर। टीमोलोल बीटा ब्लॉकर होता है बच्चों, जो कि ग्लूकोमा में यूज होने वाला नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज होने वाला कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। डिपिफ्रिन एड्रेनालिन का हमारा प्रोड्रग होता है। फॉलोइंग कैटेगरी मैचेस द बैक्टीरियल फॉर्म विद इट्स स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, कौन सा मैच कर रहा है? रोड शेप बैक्टीरिया फॉर्मिंग चेन सार्सिनी नहीं होते। फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया विब्रियो तो कोमा शेप होते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्लस्टर्स में अगर होते हैं, इनको आप स्टेफाइलोकोकाई, कोकाई मतलब कि स्फेरिकल होता है बच्चों। ओके, बाकी ओवल रोड शेप तो बैसिलस होते हैं ना। मैच कौन सा कर रहा है? ऑप्शन 3। इन फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, वट बॉडी डज टू द ड्रग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक में सब कुछ इंक्लूड है, एक को छोड़ के। फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी मेरे बच्चों पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आता है। एक्सेप्ट मेरे बच्चों तुमसे पूछा है तो रिसेप्टर से बाइंडिंग और एक्टिवेशन हो जाएगा। बाकी एडीएमई तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन आपका आएगा फार्माकोकाइनेटिक में, मतलब कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्ट था इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डिजाइंड टू, कंट्रोल्ड रिलीज है बच्चों, ड्रग कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज हो रही है, मतलब कि रिलीज ऑफ ड्रग रैंडमली नहीं हो रहा बच्चों, रिलीज जो हो रहा है एट अ प्री डिटरमाइंड रेट हो रहा है ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिमिसनिन इज केमिकली क्लासिफाइड एज साइस्क्विटर्पिन लैक्टोन होता है आपका। आर्टिमिसनिन जो होता है एंडोपेरोक्साइड होता है बच्चों के। फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है एट निकोटिनिक रिसेप्टर पर बच्चों, तो ये आपका ट्यूबिक्युलारिन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है निकोटिनिक रिसेप्टर पर। एलर्जिक राइनिटीज इज मीडिएटेड बाय विच टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन,
तो बच्चों एलर्जिक राइनाइटिस जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आएगा, जो कि हमारी IgE मीडिएटेड होती है। याद रखना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमारी बच्चों IgE मीडिएटेड है, क्योंकि IgE एंटीबॉडी मैंने तुम्हें बताया था एलर्जी के लिए हमारी IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बाकी डिलेड टाइप रिएक्शंस जो होती है T सेल मीडिएटेड, तो ये आपकी टाइप 4 में आपने टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है वहां पर आप क्या पढ़ते हो, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी आती है ना। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी IgM और साइटोटॉक्सिक जो होते हैं टाइप 2 जो होते हैं ना वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा सिंपल से करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्रावीनस रूट के बारे में कौन सी बात सही लिख रखी है बता दो। इंट्रावीनस रूट जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% डायरेक्ट ड्रग ब्लड में जा रही है बच्चों, ठीक है। इंट्रावीनस इंजेक्शंस कैन बी सेफली गिवन एज ऑयली सॉल्यूशंस सिंस दे मिक्स विद ब्लड ग्रेजुअली। नहीं, ऑयली सॉल्यूशंस को सस्पेंशंस को ऑयली सॉल्यूशंस की बात होगी तो हम इंट्रामस्कुलर यूज करेंगे। आईवी ड्रग को हम ऑयली सॉल्यूशन को आईवी रूट से नहीं दे सकते हैं, है ना। इन केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्रग कैन बी क्विकली रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, इट अलो बोथ। बच्चों स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करोगे तुम आईवी रूट से, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ऑप्शन 3 में, और तुम्हें करेक्ट ही बताना था, ठीक है। बाकी कह रहे हैं एसोसिएट विद स्लोवेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन अमंग ऑल पेरेंटल, बिल्कुल नहीं बच्चों, सबसे फास्ट ऑनसेट है इंट्रावीनस, डायरेक्टली ब्लड में ड्रग चली गई है। ओके, तो ऑप्शन 3 तुम्हारा क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ था ना तुमसे। डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट हमारा जो होता है बच्चों ये डेंट्रीफाइसिस में आता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फिर कह रहा है फॉलोइंग ट्रू है अबाउट द इलेक्टेड मेंबर, हमारे PCI के मेंबर की बात हो रही है बच्चों। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर तुम पढ़ते हो ना बच्चों, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, तो वहां पर क्या पढ़ते हो, 6 मेंबर जो होते हैं, जो UGC जो होती है बच्चों वो 6 मेंबर को इलेक्ट कर रही थी, 5 लिख रखे, काट दो, गलत है, तुम्हें ट्रू बताना है। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, करेक्ट है। और 2 मेंबर नहीं बच्चों, 1 मेंबर आता है मेडिकल काउंसिल वाला, तो है ना, तो सिर्फ सेकंड वाली बात सही है, तो ऑप्शन 3 में ओनली 2 दिया है तुम्हें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ड्रग, इंजेक्ट कर रहे हो रेक्टस फ्यूमोरिस ग्लूटियस मैक्सिमस, जो तुम्हारी मसल्स होती है ना उनमें जो है हम ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा कौन सा रूट है, दिस इज नोन एज इंट्रामस्कुलर, है ना। मसल्स में ड्रग को दे रहे हो तुम, मसल्स में ड्रग को इंजेक्ट करा रहे हो। अब तुमसे कहे BCG वैक्सीन कौन से रूट से दोगे, तो मेरे बच्चे कहेंगे भाई इंट्राडर्मल रूट से BCG वैक्सीन को दिया जाता है। अब तुमसे कहे इंसुलिन को कौन से रूट से दोगे, तो हम कहेंगे भाई सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को IV रूट से दिया जाता है। ओके, टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 है, इसके लिए लैक्टोबैसिलस लेशमानी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग हाइडेंटोइन डेरिवेटिव जो कि एंटी एपिलेप्टिक होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में मैंने तुमको क्या पढ़ाया, फेनिटोइन पढ़ाया, फोस्फेनिटोइन पढ़ाया बच्चों, है ना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट डिस्कवरी इज करेक्टली मैच विद देयर इट्स थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस, कौन सा मैच कर रहा है, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, डिस्कवरी पेनिसिलिन एंटी कैंसर नहीं होती, विनका एल्कलॉइड भाई हमारे एंटी कैंसर होते हैं, कह रहे स्टीरॉयड हार्मोन प्रिकर्सर प्रोजेस्टेरोन के लिए नहीं होता, ये डायोस्जेनिन होता है जो स्टीरॉयड हार्मोन प्रिकर्सर होता है। ओके, ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए तुम विनका एल्कलॉइड को यूज कर लोगे, तो तीनों तो गलत लिख रखे हैं, उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, तो रिजर्पिन सही होगा बच्चों। हाइपोटेंसिव है और ट्रांसक्लाइजिंग प्रॉपर्टी है, हाइपोटेंसिव कह दो या मेरे बच्चों एंटी हाइपरटेंसिव कह दो, बात एक ही है, ठीक है भाई। रोवोल्फिया का रिजर्पिन तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड में आता है, रोवोल्फिया में प्रेजेंट है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसाइनेसी फैमिली होती है, एंटी हाइपरटेंसिव है, रोवोल्फिया
मतलब रिजर्पिन हमारा और ट्रांसक्युलाइजर होता है। ग्लिसराइजा मुलेटी लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली वाला लिकोरिस हमारा स्वीटनिंग एजेंट होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मासिस्ट किस में हेल्प करते हैं बच्चों, कह रहे हैं एनकरेज करते हैं कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एमीसल्फिराइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग बच्चों, फिनोथायाजीन्स में या टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, बुटारोफिनोन है या बेंजामाइड बच्चों, ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आती है ना, और बेंजामाइड डेरिवेटिव है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉरफेरिन फ्रॉम एल्ब्यूमिन बाइंडिंग साइट बाय अदर ड्रग में कोज टॉक्सिसिटी। भाई सिंपल सा है, अगर वॉरफेरिन डिस्प्लेस हो गई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो कि एल्ब्यूमिन बाइंडिंग साइट है वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी तो फ्री ड्रग ज़्यादा हो जाएगी। अब वॉरफेरिन तो वैसे ही तुम्हारा जो है देखो ट्रेटोजेनिक भी होता है ना, तो टॉक्सिटी कोज हो जाएगी, बस यही लिखा होगा इसमें देख लो। कह रहे हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट करेगा वॉरफेरिन को बीइंग मेटाबोलाइज बाय द लिवर, डिस्प्लेसमेंट से इंक्रीज होगा, बाउंड नहीं बच्चों फ्री फ्रैक्शन, कह रहे हैं डिक्रीज नहीं होता इंक्रीज होता फ्री फ्रैक्शन, कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से इंक्रीज होगा फ्री फ्रैक्शन, वॉरफेरिन का एनहेंस होगी इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। ओके, प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट इन द मेडिकल प्रोफेशन, भाई तुम्हारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है बताओ। फार्मासिस्ट क्या करेंगे, मेडिसिन को डिस्पेंस करेंगे बच्चों, और क्या प्रोवाइड करते हैं, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मेन फंक्शन डेंड्राइट्स का है ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, डेंड्राइट्स होते हैं ना बच्चों, वहां पर जो डेंड्राइट्स होते हैं बच्चों उनका काम क्या होता है, सिक्रेट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो एक्सोन टर्मिनल वहां से होता है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस, कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर लेके जाएंगे या फिर रिसीव करते हैं बच्चों, ये इनपुट सिग्नल दूसरे न्यूरॉन्स से रिसीव करने का काम तुम्हारे डेंड्राइट्स का बच्चों होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन हेल्थी एडल्ट बच्चों कितना होता है, 70 से लेके 100 mg/dl होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। एट्रोपिन क्या है, हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड में आता है, स्टीरोडल एल्कलॉइड में VAK विराटरम अश्वगंधा एंड कुर्ची बताया, इमिडाजोल में पिलोकार्पिन आ जाएगा, इंडोल में बच्चों हमारा इर्गोट्रोवोल्फिया फाइजोस्टिग्मा नक्सवामिगा विनका आता है। ओके, लैटिन टर्म एंटी साइबोज, एंटी का मतलब मेरे बच्चों बिफोर होता है, साइबोज का मतलब मील होता है, फूड होता है। ओके, तो बिफोर मील दे रखा तुमको ऑप्शन सी में, बाकी अगर कहते इंटर साइबोज तो तुम कहते बिटवीन मील कह देते, अगर कहते पोस्ट साइबोज तुम कहते आफ्टर मील। ओके बच्चों, कह रहे फॉलोइंग फीचर इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोटिक सेल्स की बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स है ना, तो बताओ एब्सेंस ऑफ इंटरनल बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा गोल्जी अपैरेटस हो गया है ना, ये सब प्रेजेंट है इसमें, तो ये एब्सेंस कह रहा है तो गलत है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, ये तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में तो नहीं होता, क्योंकि हमारा जो है जो न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा भी नहीं होता। सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फंक्शंस इनटू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स बाय डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग एंटीबायोटिक ओरली नहीं देते बच्चों, तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स उनको तुम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि वो आयनाइज हो जाती है, फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। कौन सी दे रखी है, एमिकासिन तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, DNA गायरेज को इनहिबिट कराने वाले ड्रग्स में आते हैं, अमोक्सिसिलिन तुम्हारे पेनिसिलिन में, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन बिकैम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन आता है। कोट्राइमोक्साजोल में सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन में तुम्हें कई बार इसके ऊपर बताया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फामिथोक्साजोल के साथ में एक बार दोबारा सुन लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सल्फामिथोक्साजोल का ट्राइमिथोप्रिम होता है, 5:1 के रेशो में कंबाइन करता है, प्लाज्मा में जाके ये रेशो 20:1 हो जाएगा। दोनों को ही क्यों कंबाइन करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है बच्चों, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरियासिडल। ओके, और यहाँ पर यही था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा मैंने क्या बताया, ऑप्शन ए बताया, एंटीटीवी ड्रग जो RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाली, वो R से ही शुरू होगी बच्चों, कौन सी रिफार्मपिसिन है। ये RNA डिपेंड जो क्या कहते हैं DNA
डिपेंडेंट। आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करा के आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है बच्चों। आपकी रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है और एंटी लेप्रोटिक भी होते हैं, लेप्रोसी में भी इसको यूज कर रहे होते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। एंजाइम इंड्यूसर भी हमारे रिफाम्पिसिन होती है। रेडमैन सिंड्रोम बच्चों, वैनकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम याद रखना, मैंने तुम्हें कई बार बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन कई एग्जाम में हुआ है। जो मेरे सीरीज में क्वेश्चन रिपीट होंगे तो समझ लेना उसी हिसाब से वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रिपीट हो रखे हैं, है ना, इसीलिए मेरे यहाँ पर वीडियोस में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन। ओके, वैनकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम, सेलवोल पे एक्ट करने वाले ड्रग में वैनकोमाइसिन आती है। मैथिसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मर्सा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपकी वैनकोमाइसिन होती है। ओके, और क्या बता रही थी, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में तुम्हारा वैनकोमाइसिन आता है बच्चों। ओके, नेफ्रोटॉक्सिटी भी कोज करा देती है आपकी वैनकोमाइसिन, सारी बातें याद रखना, ऑप्शन ये करेक्ट है। लिक्विड एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करो, निकोटीन तुम्हारा ऑक्सीजन फ्री लिक्विड एल्कलॉइड में निकोटीन आता है बच्चों, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। देखो एल्कलॉइड का कलरलेस, बट कुछ एल्कलॉइड आपके कलर से बीटानिडीन रेड है, बर्बेरिन येलो है, सैंग्यूनरिन कॉपर रेड है। एल्कलॉइड क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, बट कुछ लिक्विड के एक्सेप्शन तो हर जगह है, कुछ लिक्विड है और वोलेटाइल होते हैं, जैसे निकोटिन हो गया। कई बार निकोटिन पूछा बच्चों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, कोनिन स्पार्टिन भी है ना। फ्री बेस एल्कलॉइड के सोल्यूबल ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बच्चों इमिसिबल ऑर्गेनिक क्या कह रहे हैं, नॉन पोलर इमिसिबल सॉल्वेंट सोल्ट जो होता है एल्कलॉइड्स के वाटर में सोल्यूबल होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, विच पार्ट ऑफ आई कैन बी ट्रांसप्लांटेड। तो कॉर्निया, जो कि हमारी जो आईज होती है ना, आईज होती है, इसका जो आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया बच्चों ये ना एवस्कुलर होता है, तो इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रेटिना जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ना, जहाँ पर इमेज बनती है, वो रेटिना होता है। ओके, सिंपल सिरप आईपी कंटेन सुक्रोज विच एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। तो कितना 66.7% बच्चों। वेट पर वेट याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए तुमको दोनों ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें पता है, हमने पढ़ा है 66.7% वेट पर वेट होगा, वेट पर वेट। ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट हमारे इथेम्ब्यूटोल करा देगी बच्चों। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो कि तुम्हारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है। सारी फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग जो है बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट इथेम्ब्यूटोल बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करा के एरेबिनोग्लाइकन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है आपकी इथेम्ब्यूटोल बच्चों, फर्स्ट लाइन एंटी ड्रग में आती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। इथेम्ब्यूटोल हो गया, ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देगी, इसको रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस भी बोलते हैं। ड्रग स्टोर इज कॉल्ड आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज, तो हो जाएगा एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। फॉलोइंग एग्जाम्पल है लूप डायरेटिक कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन। तो लूप डायरेटिक में बच्चों तुम्हारा फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटेनाइड, इथेक्राइनिक एसिड, है ना, ये सब है आपके लूप डायरेटिक्स होते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स में आएगा, स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक में आता है, ये स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग में आता है। स्टीरोइडल होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। मिटोलाजोन थायराइड लाइक डायरेटिक्स में आएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन। मैंने तुमको क्या बताई, आईजीजी बच्चों प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, मोस्ट अबंडेंट है आईजीजी। ओके, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी करेगी, आईजीजी करेगी, है ना, तुम्हें बता रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एंड एडिक्शन। तो भाई ये डोपामिन होता है तुम्हारा, डोपामिन, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। स्पूरियस ड्रग के बारे में, स्पूरियस ड्रग अलाउड टू बी सोल्ड विद प्रॉपर लेबलिंग। सेल जो है इनका प्रोहिबिटेड है बच्चों, सेल ऑफ स्पूरियस ड्रग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है बच्चों। कह रहे सेल अलाउड इफ दे आर चीपर देन जेन्युइन ड्रग, स्पूरियस ड्रग कैन बी सोल्ड विद वार्निंग लेबल। नहीं, ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जो सेल है इनका स्पूरियस ड्रग का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा इन इंडिया प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस मिसब्रांडेड अल्टरेटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, इनिबिशन ऑफ जैक स्टैट पाथवे कैन बी थेरेपेटिकली बेनिफिशियल इन। तो किसमें बेनिफिशियल है, जो जैक स्टैट पाथवे का इनिबिशन बच्चों मैनेज करने के लिए ऑटो इम्यून कंडीशंस को एंड सर्टेन कैंसर्स, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जैक स्टैट पाथवे क्रूशियल सिग्नलिंग कैस्केड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन एंड
इम्यून रेस्पॉन्स। कह रहा डिसरेगुलेशन अगर इस पाथवे का होता है तो उससे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा ऑटो इम्यून डिजीज का, लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गया, SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। ओके, इट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन ऑफ सर्टेन कैंसर बाय इनिबिटिंग दिस पाथवे, इसको इनिबिट करके सप्रेस इम्यून सेल का एक्टिवेशन, स्लो डाउन कैंसर प्रोग्रेशन। ओके, कह रहे लीथल डोज जो LD50 सब्सटेंस का होता है उसे कैसे डिफाइन करोगे, LD50 को बच्चों, लीथल डोज जो होता है LD50, कह रहे डोज होता है, क्या है डोज, रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ टेस्ट, किल करने के लिए लीथल है ना बच्चों, 50% ऑफ टेस्ट पॉपुलेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे वैल्यू ऑफ LD50 फॉर अ सब्सटेंस इज डोज रिक्वायर्ड टू किल हाफ द मेंबर्स ऑफ ए टेस्टेड पॉपुलेशन आफ्टर अ स्पेसिफाइड टेस्ट ड्यूरेशन। ओके, लेटानोप्रोस्ट इज द लेटानोप्रोस्ट क्या होता है बच्चों, लेटानोप्रोस्ट हमारा जो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है जो कि ग्लूकोमा में यूज होता है बच्चों, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो कि ग्लूकोमा में यूज हो रहा है, दैट इज लेटानोप्रोस्ट हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑल इन वाटर इमल्शंस में आते हैं, एक को छोड़ के, तो हमारा जो बच्चों कोल्ड क्रीम है बच्चों, इसको छोड़ दो क्योंकि कोल्ड क्रीम तुम्हारी जो है वाटर इन ऑयल इमल्शन में आती है, बाकी वैनिशिंग क्रीम, मिल्क और शेविंग क्रीम हमारा ऑयल इन वाटर इमल्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ऑर्गन प्राइमरी अफेक्टेड बाय हिपेटाइटिस, बाय हिपेटाइटिस में हमारा लीवर जो होता है, लीवर अफेक्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट है ड्रग टॉलरेंस का मतलब टॉलरेंस हो गई, ड्रग की टॉलरेंस हो गई भाई, अभी जिस डोज पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस, उस पर डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, तुम्हें ज़्यादा डोज बढ़ा के देनी पड़ेगी, ड्रग की टॉलरेंस डेवलप हो गया, मतलब क्या है, बॉडी का एबिलिटी टू एलिमिनेट ड्रग मोर रैपिडली ओवर टाइम, डिक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग विद रिपीटेड यूज, है ना, रेस्पॉन्स डिक्रीज हो गया है बच्चों। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ड्रग का टॉलरेंस। अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर, भाई हमारे जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो बच्चों, चाहे अमाइड बॉन्ड बोल दो, बात एक ही है, पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो इसको, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हो। ग्लाइकोजेनेसिस में किसका सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके हमारे जो मसल्स हैं वहाँ पर जो है स्टोर हो जाता है। ओके, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके।